नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल विन विच टीम बाय 5 विकेट। तो सौराष्ट्र आप सभी ने आंसर सही दिया था और सौराष्ट्र ही आंसर है। और किसको हराकर जीती? तो महाराष्ट्र को हराकर ये टीम जीती थी। आपने सभी ने सही आंसर दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को रेगुलर फॉलो कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो रिवीजन सेक्शन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा याद करने में करंट अफेयर के। तो उम्मीद करता हूं आप रेगुलर फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया to have an independent department of disabled welfare? तो कौन सा राज्य विकलांग कल्याण का एक स्वतंत्र विभाग रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा, ये पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर विकलांग कल्याण के लिए एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी अनाउंसमेंट जो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन? शिंदे साहब, उनके द्वारा की गई है। एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि हम इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो कि स्पेशली एबल्ड पीपल्स हैं उनके लिए। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और यहाँ की जो कैबिनेट है, महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है, उसने इसको अप्रूव भी कर दिया है। चलिए अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जिसने गुजरात में सिंगल वोटर के लिए पोलिंग बूथ डेवलप किया, मेघालय नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बना और इंडिया का 3rd स्टेट बना जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर अब काम करेगा। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम एमएलएन रखा गया। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स को मणिपुर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में टॉप कर गया है और इसको मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। वांगला फेस्टिवल जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, मेघालय में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट स्लम फ्री अपने स्टेट को बनाने के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम 2023 तक इसको स्लम फ्री बना देंगे। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को मिलेट डे बनाने की घोषणा की है। केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस अपने यहाँ पर कर दिया, डिपेंड करेगा या बैंक रेट पर। तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बैंक वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा, ये कैनरा बैंक को किया गया। आपको बता दूं, कैनरा बैंक को भारतीय रीजन के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है एमडी और सीईओ कैनरा बैंक के। याद रखिएगा, इनको ये अवार्ड मिला है। कहां मिला है? तो ग्लोबल बैंकिंग समिट हुई है लंदन में, वहां पर इनको बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ध्यान रखेंगे किसको? एलवी प्रभाकर जो कि सीईओ और एमडी हैं कैनरा बैंक के। याद रखिएगा, जो कैनरा बैंक है उसके जितने भी काम थे 2021 के वो सारे देखे गए। मतलब लास्ट 12 महीने में जो इनके काम थे उनको ऑब्जर्व किया गया, जिसमें डिलीवरी रिटर्न्स, जिसमें स्ट्रेटजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखा गया। अपने उस जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे भारत में काम कर रहा है तो भारत में देखा गया। और 12 महीने के जो काम थे उसमें सबसे बेहतर काम किया किसने? कैनरा बैंक ने, बाकी सभी के कंपेयर में। यह अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको ऑस्कर अवार्ड
ऑफ बैंकिंग सेक्टर का कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय रीजन का ये बैंक है जो कि बैंक ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। इसमें आपको बता दूं, जो बैंकर मैगजीन है इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। बैंकर्स मैगजीन क्या है? जो 180 देशों के बैंकों की जो जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंस रिसोर्स होते हैं वो अपने यहाँ पर छापता है। इससे ये दुनिया में बैंकिंग की जो अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ये जो मैगजीन है ये फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप्स की है। किसकी? फाइनेंशियल टाइम ग्रुप की। और ये फाइनेंशियल टाइम ग्रुप ब्रिटेन बेस्ड है और ये एक न्यूज़पेपर है जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड डेली की इंफॉर्मेशन देता है, जिसको 1888 में फाउंड किया गया था। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंड किया गया था इसको सुब्बा राव पाई जी के द्वारा और 1906 में इसे फाउंड किया गया था। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसमें 10 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। साथ नवंबर की जो मंथ की वीडियो है मैंने आपके लिए बना दी है, अभी आपको मिल जाएगी। और आपको बता दूं, ये जो 10 महीने का करंट अफेयर रेगुलर रिवाइज करके आप और बेहतर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से इस ई बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट? आंसर होगा भारत के उत्तर प्रदेश वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के तर्ज पर इन्होंने वन स्पोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च किया है। उसकी सक्सेस के बाद इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैटेगराइज किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को इन्होंने लॉन्च किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, उसकी सक्सेस के बाद ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश अपने यहाँ पर जो यंग जनरेशन में जो नए नवेले लोकल के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको प्रमोट करेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस देने के लिए अपने यहाँ के जो स्पोर्ट्स हैं उनको स्टेट लेवल, इंटरनेशनल और साथ साथ हमारे नेशन के लेवल पर प्रमोट करती हुई दिखेगी, जिससे कि उनको ज़्यादा मौके मिले। ज़्यादा मौके मिलेंगे तो उनका खेल भी निखर कर बाहर आएगा। इसमें उत्तर प्रदेश अलग अलग कोचेस को नियुक्त करेगी और हर स्टेट में खेल के मैदान, एकेडमी, ये सारी चीज़ स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश करने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश को स्टेट बनाया गया था 1950 में। लखनऊ इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 75 हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स हैं, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां पर आती हैं। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, जिसको 1977 में फाउंड किया गया था। नौटंकी, रासलीला, कजरी, जौरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ, इंटरनल बाउंड्री बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ बनाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड ऑन? तो विश्व मृदा दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। सॉइल की इम्पॉर्टेंस और खाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है सॉइल, उसकी इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं 5 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, इसकी इस साल की थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, जहाँ से सॉइल वो जगह है जहाँ से खाना शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम, और इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। फाउंड किया गया था 1924 में। अब जितने भी रिसेंटली में हमने करंट अफेयर पढ़ा स्टेट से रिलेटेड, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड्स एड्स डे हमने 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। बीएसएफ ने 58 नंबर का रेजिंग डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। इंटरनेशनल वॉलंटियर
डे हम 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं और वर्ल्ड सॉइल डे भी हम 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सीईओ हैज रिसीव्ड द पद्म भूषण फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किस सीईओ ने भारत सरकार से पद्म भूषण प्राप्त किया है? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कौन है? गूगल के सीईओ हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को इस साल पद्म भूषण भारत सरकार से मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएस में, जिनका नाम है, मतलब एम्बेसडर हैं भारत सरकार के यूएस में, जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, उनके द्वारा ये अवार्ड उनको दिया गया है। पद्म भूषण 3rd नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के इस समय पर सीईओ और चेयरमैन हैं सत्य नडेला, उनको भी पद्म भूषण लास्ट ईयर मिल चुका है। ठीक, अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 दिए गए, जिसमें बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड एस राजमौली साहब को आरआरआर के लिए मिला। पैरालंपिक मेडलिस्ट है अवनी लेखारा, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। यूएस ने श्री रविशंकर जी को एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया। इंडिया टॉप टूरिज्म मार्केट है मालदीव का। पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तिब्बतन स्पिरिचुअल हैं दलाई लामा जी, जिनको गांधी मंडेला फाउंडेशन पीस प्राइज मिला है। इंडिया जो कि लीडरशिप कंट्री बना है फैमिली प्लानिंग में, ध्यान रखिएगा। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। बिहारी पुरस्कार मधु कांगरिया और डॉक्टर माधव हड्डा को मिला है। आरफा खानूम शेरवानी को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अ बुक ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री ऑथर्ड बाय। तो इस किताब को, जिसका नाम है ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा विक्रम संपत के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ध्यान रखिएगा, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री को विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, समेरू volcano which was seen in the news is located in which country? तो खबरों में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर होगा ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है, वहाँ पर ये रिसेंटली में फटा है सेमरू वॉल्केनो, इसीलिए चर्चाओं में रहा और इसीलिए आपको याद रखना है कि ये इंडोनेशिया में अवेलेबल है, जिसमें कोई इंजरी और कोई डेथ तो नहीं हुई, लेकिन इरप्ट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर स्लीथ बॉम्बर नेम्ड B-21? तो किस देश ने अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर, जिसका नाम B-21 है, उसको लॉन्च किया है? आंसर होगा ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखेंगे, यूएस की एयरफोर्स के द्वारा B-21 को लॉन्च किया गया, जिसको कोल्ड वॉर के बाद रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। B-21 क्या है आपको पता होना चाहिए। B-21 यूएसए का स्टील्थ बॉम्बर एक एयरक्राफ्ट है, एक न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर है, जो कि एयरक्राफ्ट में सेट होगा और एयरक्राफ्ट से इसको रिप्लेस किया जाएगा, एयरक्राफ्ट में इसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। Who has been appointed as the chairperson of National Statistical Commission? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है संजीवा लक्ष्मण करनदिंकर को। किसको? संजीवा लक्ष्मण करनदिंकर को अपॉइंट किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर थे और
इनको नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि किसको चेयरपर्सन एनएससी में अपॉइंट किया गया, तो आंसर होगा किसको, संजीवा लक्ष्मण करंदीकर को। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है कि G20 शेरपा की जो मीटिंग हुई कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई। डिटेल में G20 के मेंबर्स कौन कौन हैं, भारत ने किसको इनवाइट किया स्पेशली तरीके पर, जो आपको इसके बारे में पता हो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।